Okay, let's start. Let's start. So last class हमने just discussion start किया था about limiting reagent and excess reagent. ध्यान में आ रहा है आप सभी को? Last class हमने example दिया था. Last class हमने example discuss किया था कि if you have let's say 50 students and you have 40 chairs, so in that case only 40 students would be able to sit. ठीक है, हमने यहाँ पे ये डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक चीज लिमिटिंग है, एक चीज एक्सेस है. जो भी रिक्वायरमेंट से कम है, जो भी रिक्वायरमेंट से कम है, विच इन दिस केस इज चेयर, दैट बिकम्स योर लिमिटिंग रिएजेंट, दैट बिकम्स योर लिमिटिंग रिएजेंट, एंड ऑल दी अदर थिंग्स, ठीक है, ऑल दी अदर थिंग्स बिकम्स योर एक्सेस रिएजेंट. इसी चीज को आप केमिकल नॉर्मलिटी नहीं, नॉर्मलिटी में आपको आगे करवाऊंगा, नॉर्मलिटी नहीं. ओके अब इसी चीज को देखो, आप केमिकल इक्वेशंस में कैसे देखते हो. लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया है 2Na प्लस Cl2 गिव्स यू, क्या रिएक्शन देगा बताओ. 2Na प्लस Cl2 विल गिव यू, करेक्ट, इट विल गिव यू 2NaCl. ठीक है, नाउ लेट्स से कि मैंने आपको इसका दिया है 10 मोल्स, ऑलराइट, एंड इसका मैंने आपको दिया है 8 मोल्स. नाउ व्हिच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट हियर? बताओ, आप बताओ, विच इज द लिमिटिंग रिएजेंट हियर. ठीक है, आप अगेन कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम Na. ठीक है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम Na. तो 2 को चाहिए 1, ठीक है, 2 को चाहिए 1, यानी कि 10 को चाहिए होगा 5. ठीक है, 10 को अगर 5 चाहिए लेकिन आपके पास है तो 8, तो ये जो है ये आपका एक्सेस रिएजेंट आ गया, एंड ये जो है ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट आ गया. या फिर आप Cl के साइड से भी कर सकते हो. 1 को चाहिए 2, तो 8 को चाहिए होगा 16, बट आपके पास सिर्फ 10 है, तो ये जो है ये आपका हुआ लिमिटिंग रिएजेंट, ये जो है ये आपका हुआ एक्सेस रिएजेंट. इज दैट क्लियर? ठीक है, बट व्हाट अबाउट व्हेन यू हैव मोर देन 2 रिएक्टेंट्स. ठीक है, सपोज करो कि मैंने आपको दिया है, लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल फर्स्ट. लेट्स से कि आपके पास है 2A प्लस 3B गिव्स यू प्रोडक्ट्स. ठीक है, लेट्स से यू हैव 2A प्लस 3B गिव्स यू प्रोडक्ट्स. लेट्स से फॉर एग्जांपल दैट दिस इज 10. ठीक है, एंड लेट्स से दिस इज 20 मोल्स. ओके, दिस इज 10 मोल्स एंड दिस इज 20 मोल्स. यहाँ पे पहले आप बताओ, यहाँ पे कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट आएगा? ठीक है, देखो चेक करते हैं. सिंपली आपको रेशियो के हिसाब से ही लेना है. ठीक है, सो 2 रिक्वायर्स 3, तो 10 will require, correct, if 2 requires 3 then 10 will require 15. ठीक है, 15 की रिक्वायरमेंट है लेकिन आपके पास है कितना, 20. दिस बिकम्स योर एक्सेस रिएजेंट एंड दिस बिकम्स योर लिमिटिंग रिएजेंट. इज दिस क्लियर? ओके, अब देखो, अगर सपोज करो अब मल्टीपल होता है, जैसे कि लेट्स से यू हैव A प्लस 2B प्लस 3C gives you products. Okay, let's say this is 10, this is 15, and let's say this is 18. ठीक है, आपको हमेशा ये याद रखना है कि लिमिटिंग रिएजेंट एक होता है, लिमिटिंग रिएजेंट एक होता है, बाकी सारे एक्सेस रिएजेंट होते हैं. या तो सब कुछ जितना रिक्वायरमेंट है उतना होगा, या तो सिर्फ एक ही लिमिटिंग रिएजेंट होगा. ठीक है, अब आप यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का ट्राई करो. ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो अब A जो है, A अगर आपके पास 10 है तो B का रिक्वायरमेंट कितना है? अगर A के 10 है तो B का रिक्वायरमेंट इज 20. ठीक है, एंड C का रिक्वायरमेंट इज, करेक्ट, C का रिक्वायरमेंट इज 30. ठीक है, तो ऐसे केस में देखो ना B आपका सफिशिएंट है ना ही C आपका सफिशिएंट है. ठीक है, इसमें से दोनों ही जो है सफिशिएंट नहीं है. तो लेकिन आपको फिर भी यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि लिमिटिंग रिएजेंट एक ही होता है.
एक्सेस रीजन बाकी सारे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में देखो लिमिटिंग रीजन निकालने का शॉर्टकट क्या है। ऐसे केस में आप लिमिटिंग रीजन निकालते हो बाय यूजिंग नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये जो है ये v लिखने का थोड़ा सा फैंसी तरीका है, जैसे फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी जैसे लिखते हैं ऐसे, ठीक है, दिस इज फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी वाला सिंबल है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज न्यू, ठीक है। तो ये जो है आप इस चीज से निकालते हो, आपका लिमिटिंग रीजन क्या होगा, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का मतलब क्या है कि यहाँ पे इस रिएक्शन में ए का जो कोएफिशिएंट है दैट इज 1, ठीक है, बी का जो कोएफिशिएंट है दैट इज, बी का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है दैट इज करेक्ट, दैट विल बी 2, एंड सी का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है दैट इज 3, ठीक है। जैसे कि देखो अगर हम एक प्रीवियस एग्जांपल में देखते हैं, ठीक है, लेट्स चेक दिस एग्जांपल, ओके। अगर मैं आपको यहाँ पे पूछूं कि यहाँ पे Na का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, तो फिर क्या आएगा, करेक्ट। अगर मैं आपको यहाँ पे Na का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पूछूं दैट विल बी 2, अगर मैं आपको NaCl का पूछूं तो फिर करेक्ट NaCl का भी 2 आएगा, एंड अगर मैं आपको क्लोरीन का पूछूं तो फिर क्लोरीन का आएगा 1, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। तो आप लिमिटिंग रीजन कैसे निकालते हो, व्हाटएवर इज द नंबर ऑफ मोल्स गिवन डिवाइडेड बाय द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे कैसे सॉल्व करोगे, जैसे कि इसी एग्जांपल में यू हैव A प्लस 2B प्लस 3C गिव्स यू प्रोडक्ट्स, ओके। आपके पास A है 10, B है आपके पास 15, C है आपके पास 18। आपको ये ध्यान में रखना है कि ये सारे जो है ये सारे मोल्स हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे ये वैल्यू निकालो, ठीक है, दिस इज N बाई म्यू, ठीक है। मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ इसको ऊपर में लिखना ताकि मेरा काम जो है वो इजी हो जाता है। तो यहाँ पे देखो मोल्स ऑफ A गिवन इज 10, ठीक है, एंड स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ A इज 1, तो 10 बाय 1 आ जाएगा आपका 10, ठीक है। मैं इसको जनरली इस तरह से लिखता हूँ ताकि मेरे मेरे ये चीज मेरे अंडरस्टैंडिंग में रहे कि अच्छा ये क्या चीज रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उसी तरह से अब अगर आप B के लिए लिखोगे तो क्या वैल्यू आएगा बताओ, करेक्ट। जब आप B के लिए लिखोगे तो इट विल बी 15 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। सो इन दिस केस और इन केस ऑफ B इट विल बी 7.5, ठीक है, एंड इन केस ऑफ C क्या आएगा बताओ, करेक्ट, इन केस ऑफ C इट विल बी 6, ठीक है। अब आप सिंपली ये चेक करो कि यहाँ पे मिनिमम वैल्यू किसका है, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू इज फॉर, करेक्ट, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू इज फॉर C, ठीक है। तो C जो है वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट आएगा, बाकी सारे जो है वो आपके एक्सेस रिएजेंट आएंगे, ठीक है। पहले आप ये एग्जांपल कंप्लीट करो, आई विल गिव यू कपल more, ठीक है। मेंशन दिस एंड यूज दिस एग्जांपल। Okay, let's take another example then. Let's take another example. Suppose करो कि आपके पास है 2A plus 3B plus let's say 7C giving you products. Okay, सेम चीज आपको लिमिटिंग रीजन ही निकालना है, ये वाला आप खुद से करोगे। This is let's say 16, this is let's say 30, this is let's say 49, ठीक है, मोल्स। कंप्लीट करो कौन सा लिमिटिंग रीजन आएगा। पहले आप यहाँ पे सभी के वैल्यू निकालो n बाय म्यू का, आप यहाँ पे सभी का n बाय म्यू का वैल्यू निकालो, फिर आप चेक करो, ठीक है। देखो ये मेथड जो है ये काफी सिंपल है, आपको हर बार कैलकुलेशन हर एक का चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना पहले आप क्या करते हैं, आप पहले 2/3 करते, फिर आप 2/7 करते, तो अब आपको वो और करने का जरूरत नहीं है। नाउ इन दिस केस द वैल्यू वुड बी 8, ठीक है, मैं इसको ऐसे सर्कल करके रखता हूँ। इन दिस केस द वैल्यू वुड बी 10 एंड इन दिस केस द वैल्यू वुड बी 7, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लिमिटिंग रीजन जो है वो आ जाएगा C। कंप्लीट करो। Okay, let's try one more example.
ठीक है, इससे क्या है, आपको कितना भी बड़ा रिएक्शन दे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि यू कैन ऑलवेज यूज दिस फॉर्मूला एंड फाइंड द आंसर वेरी इजीली। अब जैसे देखो यहाँ पे आपको दिया गया है, फॉर एग्जांपल अगर मैं दे रहा हूँ लेट्स से ओके दिस इज लेट्स से 12 में इसको 14 कर देते हैं, ठीक है, एंड लेट्स से दिस इज 20, अरे दिस इज 25 एंड लेट्स से दिस इज 8, ठीक है, ट्राई करो। ओके देखो चेक कर लेते हैं, आप मेरे को स्टार्टिंग से वैल्यू बताते रहो। यहाँ पे क्या आएगा, इन केस ऑफ ए व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n बाय म्यू, करेक्ट। ए के केस में आएगा 4, बी के केस में करेक्ट 5, सी के केस में वही सी के केस में करेक्ट 4 पॉइंट समथिंग, ठीक है 4 पॉइंट चलो 6 ले लेते हैं हम, 4.6 डी के केस में, डी के केस में आएगा 5, ई के केस में आएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम मुझे दिख रहा है ये वाला, राइट, तो इन दिस केस ई विल बी अ लिमिटिंग रिएजेंट। कंप्लीट कर लो। सभी ने कंप्लीट कर लिया? ओके तो अब देखो जो हमने एकदम फर्स्ट एग्जांपल लिया था सेम स्टूडेंट्स एंड चेयर्स का, सो व्हेन यू हैड 50 स्टूडेंट्स, ओके, बट यू हैड ओनली 40 chairs, तो इन दैट केस ओनली 40 स्टूडेंट्स वर एबल टू सिट, ठीक है। तो आपका रिएक्शन, ठीक है, आपका रिएक्शन कितना आगे तक जाएगा, आपका रिएक्शन कितना आगे तक जाएगा, दैट इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन व्हाट यू हैव एज द लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट ही आपको ये बताएगा कि आपका प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा, ठीक है। अगर सपोज करो आपके पास 50 स्टूडेंट्स है, ऑलराइट, and let's say you have 30 chairs, so in that case only 30 students would be able to sit, okay। if you have let's say only 20 chairs, then only 20 students would be able to sit, क्यों? क्योंकि हर बार यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो आपका चेयर्स हो रहा है, ठीक है। और यहीं पे अगर आपके पास लेट्स से हो जाए 60 चेयर्स, ठीक है, सो इन दैट केस नाउ ओनली 50 चेयर्स वुड बी ऑक्यूपाइड, ठीक है। व्हाई? बिकॉज अब आपका लिमिटिंग रिएजेंट जो है या अब जो शॉर्ट सप्लाई में है वो स्टूडेंट्स हो गया। इज दिस क्लियर? रिएक्शन कितना आगे जाएगा, दैट इज ऑलवेज डिटरमाइंड बाय व्हाटएवर इज इन लेस अमाउंट। क्लियर? yes, no? okay, so let's take an example, let's take an example जो हमने पीछे ही एग्जांपल लिया NaCl का। in that case let's say you have 2Na plus Cl2 gives you 2NaCl, ओके। अब देखो सपोज करो कि मैंने इसका लिया है लेट्स से 20 मोल्स, इसका मैंने लिया है लेट्स से 5 मोल्स, इसका इनिशियली है 0, इसका इनिशियली है 0, ठीक है। अब पहले आप ये रिएक्शन मुझे देख के बताओ कि क्या चीज लिमिटिंग है। करेक्ट, यहाँ पे क्लोरीन जो है वो लिमिटिंग है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वैल्यू आएगा 10, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वैल्यू आएगा 5, राइट, यानी कि यहाँ पे क्लोरीन जो है वो लिमिटिंग है। तो क्लोरीन डिटरमाइन करेगा, क्लोरीन डिटरमाइन करेगा कि आपका प्रोडक्ट कितना फॉर्म होता है, ठीक है। तो ऐसे केस में देखो आप कैसे चेक करोगे, या तो आप सिंपल रेशियो से चेक करो, ठीक है। आप हमेशा ये अज्यूम करो अभी के लिए, आप अभी के लिए हमेशा ये अज्यूम करो कि लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो पूरा कंज्यूम होता है, लिमिटिंग रिएजेंट पूरा कंज्यूम होता है, यानी कि जो भी लिमिटिंग है वो फाइनली 0 होना चाहिए, जो भी लिमिटिंग है वो फाइनली 0 होना चाहिए अभी के लिए, अभी के लिए, ठीक है। तो अगर आपको इसको 0 करना है तो इसमें से 5 का 5 कंज्यूम करेगा, राइट, यस नो, ठीक है। अगर ये चीज आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, आपको इसको पूरा कंज्यूम करवाना है, यानी कि 5 को अगर आपको 0 तक लेकर आना है तो आप इसमें से -5 करोगे, ठीक है। अब देखो
अगर इसमें से एक कंज्यूम होता है तो इसमें से कितना कंज्यूम होगा? एक। अगर इसमें से एक जाता है तो इसमें से कितना रहेगा? ठीक है, अगर इसमें से एक जाता है तो इसमें से जाएगा 2। ठीक है, और अगर इसमें से 5 जाता है तो फिर इसमें से कितना रहेगा? करेक्ट। अगर 1 जाता है तो अगर इसमें से 1 निकलता है तो इसका 2 कंज्यूम होगा, तो अगर इसमें से 5 निकलेगा तो नेचुरली इसका 10 कंज्यूम होगा। ठीक है ना, हाउ मच ऑफ Na इज रिमेनिंग? करेक्ट, अमाउंट ऑफ Na रिमेनिंग इज 10। ठीक है, अब आप इस तरफ ध्यान दो, देखो अगर इसका एक कंज्यूम हो रहा है तो इसका कितना प्रोड्यूस होगा? एक कंज्यूम हो रहा है, तो अगर इसका एक कंज्यूम हो रहा है तो इसका कितना प्रोड्यूस होगा? इसका प्रोड्यूस होगा 2। सिंपल स्टोइकियोमेट्री, आप सिंपली रेशियो चेक कर रहे हो। ठीक है, तो अगर इसका 5 कंज्यूम होगा तो इसका कितना प्रोड्यूस होगा? करेक्ट, इसका प्रोड्यूस होगा 10। सो फाइनली हाउ मच ऑफ NaCl डू यू हैव? करेक्ट, फाइनली यू हैव 10 मोल्स ऑफ NaCl। ठीक है, पहले ये वाला एग्जांपल कंप्लीट करो, आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल। पहले आप ये वाला लिख लो, फिर मैं एक और दूंगा। लिख लिया? देखो एक और एग्जांपल। लेट्स से यू हैव H2 प्लस I2 gives you 2HI। आपने लेट्स से इसके लिए है 8 मोल्स एंड इसका लिया है लेट्स से 3 मोल्स। अब यहाँ पे लिमिटिंग क्या है बताओ? ठीक है, यहाँ पे आयोडीन जो है, यहाँ पे आयोडीन लिमिटिंग है, वो तो आपको दिख ही रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका वैल्यू आएगा दैट विल बी 8 एंड यहाँ पे जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 3। तो आपको क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ पे आयोडीन जो है वो लिमिटिंग है, राइट? तो जो लिमिटिंग है वो जो है वो तो पूरा कंज्यूम होना चाहिए। सो आयोडीन फाइनली शुड बी, आयोडीन फाइनली शुड बी, करेक्ट, आयोडीन फाइनली शुड बी 0। तो अगर आपको 3 को 0 तक पहुंचाना है तो आप यहाँ पे क्या हटाओगे? 3 हटाओगे। ठीक है, अब देखो, अब आपको सिंपली रेशियो चेक करना है। ठीक है, सिंपली रेशियो, अगर इसमें से एक जाएगा तो इसमें से भी एक जाएगा। ठीक है, तो अगर इसमें से 3 गया तो यहां से भी कितना जाएगा? यहां से भी 3 जाएगा। सो हाउ मच ऑफ दिस इज रिमेनिंग? करेक्ट, 5 ऑफ दिस इज रिमेनिंग। ठीक है, अब देखो अगर यहां से एक निकलता है तो यहाँ पे 2 प्रोड्यूस होगा, तो अगर यहाँ से 3 निकला है तो यहाँ पे कितना प्रोड्यूस होगा? करेक्ट, यहाँ पे प्रोड्यूस होगा 6। इनिशियली दिस वाज 0, इनिशियली दिस वाज 0। सो नाउ हाउ मच डू यू हैव फाइनली? करेक्ट, 6। ठीक है, अब सभी को क्लियर हुआ दूसरे एग्जांपल से भी? ठीक है, विल टेक वन मोर एग्जांपल, कंप्लीट करो यहां तक। कौन सा पार्ट? ठीक है, आई विल टेक वन मोर एग्जांपल, आई विल टेक वन मोर एग्जांपल। क्योंकि यहाँ पे आपका स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो क्या है? 1 है। ठीक है, यहाँ पर तो 1 प्रेजेंट है और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ट्वाइस है, तो इसलिए ये चीज जो है ये इसका ट्वाइस होगा। तो यहाँ से 3 गया तो यहाँ पे उसका 2 टाइम्स होगा। ठीक है, आप यहाँ पे वही रेशियो देख रहे हो, आप यहाँ पे जो नंबर्स है उन्हीं का रेशियो देख रहे हो। ठीक है, एक और एग्जांपल ट्राई करें, ये वाला कंप्लीट। ओके, लेट्स ट्राई स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, आपके पास है N2 प्लस 3H2 gives you let's say 2NH3। ओके, लेट्स से कि आपके पास इसका है फॉर एग्जांपल इसके है 10 मोल्स। ओके, इसके हैं लेट्स से 45। इन दिस केस वो डबल हुआ, इन दिस केस वो डबल हुआ।
क्योंकि यहाँ पे रेशियो जो है वो 1:2 का था। देखो आपको 2-3 और एग्जांपल देखो, फिर मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आप खुद से कंप्लीट करो, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, आपको हर बार मुझे ये बताना है कि कौन सा लिमिटिंग है एंड सबका कितना रिमेनिंग होगा। ठीक है, एंड सबका कितना रिमेनिंग होगा। आप N2 H2 NH3 आप ऐसे बताओ, कॉमा कॉमा करके। ठीक है, मुझे लग रहा है मैक्सिमम लोगों को समझ में आ गया है। ओके, लेट्स चेक। देखो, फर्स्ट वाले में जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 10। ठीक है, सेकंड वाले में कितना आएगा बताओ। सेकंड वाले में कितना आएगा? करेक्ट, सेकंड वाले में आएगा 15। तो अब आपको क्लियरली दिख गया कि यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट हुआ, तो यानी कि नाइट्रोजन जो है वो फाइनली बचेगा 0, एंड अगर इसको 0 करना है तो यहाँ से जाएगा 10। ओके, अब देखो यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 3, यानी कि रेशियो 1:3 का है। तो अगर यहाँ पे 10 हुआ तो यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे आएगा, करेक्ट, यहाँ पे आएगा -30। ओके, एंड देखो यहाँ पे अगेन आपका 1 है, यहाँ पे है आपका 2, तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ? करेक्ट, यहाँ पे आपका आएगा +20। ठीक है, देखो रिएक्टेंट जो है वहां पे आप माइनस करते हो, प्रोडक्ट जो है वहां पे आप प्लस करते हो, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ओके, तो अब देखो यहाँ पे फाइनली कितना बचा? हाइड्रोजन फाइनली कितना बचा? करेक्ट, यहाँ पे आएगा 15, एंड अमोनिया फाइनली कितना बचा? करेक्ट, यहाँ पे आएगा 20। ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बता रहा हूँ, ऑलमोस्ट करेक्ट, बट थोड़ा सा चेंज है इसमें। ऑलमोस्ट करेक्ट बता रहा हूँ। कंप्लीट हुआ सभी का? अब देखो इससे इजियर तरीका क्या है कि ये तो चलो बहुत ही सिंपल रिएक्शंस थे, ठीक है, लेकिन अगर रिएक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है तो वैसे केस में आप किस तरह से सॉल्व करोगे? वैसे केस में आप किस तरह से सॉल्व करोगे? ठीक है, यू विल सिंपली यूज जो भी आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, जो भी आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, यहाँ पे देखो दो कंडीशन है। यहाँ पे दो कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है कि लिमिटिंग रिएजेंट शुड बी कंज्यूम्ड कंप्लीटली। फर्स्ट कंडीशन इज लिमिटिंग रिएजेंट शुड बी कंज्यूम्ड कंप्लीटली। सेकेंड कंडीशन इज कि लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हुआ है। तो दो पॉसिबल केसेस है कि जो आपके पास शॉर्ट सप्लाई में है वो आपने पूरा यूज कर लिया, ठीक है, या जो आपके पास शॉर्ट सप्लाई में है वो आपने पूरा यूज नहीं किया। टेकिंग द सेम स्टूडेंट्स एंड चेयर एग्जांपल कि भाई अगर 40 चेयर है तो ठीक है, हो सकता है कि 40 का 40 जो है वो ऑक्यूपाइड हो गया, लेकिन ये भी हो सकता है कि 40 से कम ऑक्यूपाई हुआ हो। ठीक है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड बोथ ऑफ दीज केसेस। तो अब देखो, let's take the first case where the limiting reagent is completely consumed, where the limiting reagent is completely consumed। तो ऐसे केस में देखो इसका बहुत अच्छा शॉर्टकट क्या है कि जो भी लिमिटिंग रिएजेंट का वैल्यू आता है, ठीक है, यानी कि ये वाला जो भी इसका जो भी इसका n by mu का वैल्यू आता है, which in this case is 10, ठीक है,
which in this case is 3 and which in this case is 5. ठीक है, अगर आपको किसी भी और का वैल्यू निकालना है, किसी भी और के नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू निकालना है, आप सिंपली उसके स्टोइकियोमेट्री से मल्टीप्लाई करो. ठीक है, पूरा एक और बार समझो. मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने यहाँ पे इसका लिमिटिंग रीजन निकाला. ठीक है, लिमिटिंग जो है वो यहाँ पे आया 10, यहाँ पे आया 15, तो ऑब्वियसली आपका ये जो है ये लिमिटिंग है. अब अगर आपको ये निकालना है कि हाइड्रोजन कितना कंज्यूम हुआ, ठीक है, या अमोनिया कितना कंज्यूम हुआ, तो आप सिंपली उसके स्टोइकियोमेट्री से मल्टीप्लाई करते रहो. जैसे देखो 10 इंटू 3, तो यहाँ पे आ गया 30. ठीक है, 10 इंटू 2 और यहाँ पे आ गया 20. ठीक है, उसी तरह से आप ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पे आपका लिमिटिंग रीजन क्या है, आयोडीन है. ठीक है, तो देखो 3 इंटू 1, यहाँ पे देखो 3 कंज्यूम हुआ. ठीक है, 3 इंटू 2, यहाँ पे देखो 6 कंज्यूम हुआ. समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? ठीक है, आई गिव यू कपल मोर कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स, वहां पे आपको और भी क्लियर हो जाएगा. ठीक है, फिर उसके अलावा देखो, जैसे यहाँ पे आपका लिमिटिंग क्या था, क्लोरीन था. ठीक है, तो दिस इंटू 2, तो यहाँ पे देखो 10 से आपने सब्सट्रैक्ट किया. यहाँ पे देखो दिस इंटू 2, तो यहाँ पे आपने 10 किया. समझ में आ रहा है? ठीक है, तो देखो इसको समझने का इजियर तरीका क्या है, मैं यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ कि मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्री ऑफ ए इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्री ऑफ बी. ठीक है, ये जो है दिस इज अबाउट कंज्यूम्ड और प्रोड्यूस्ड. दिस इज अबाउट कंज्यूम्ड और प्रोड्यूस्ड. आपको इसका मतलब समझ में आएगा. ठीक है, अभी के लिए आप पहले इतना मेंशन कर लो. ठीक है, n of a divided by mu of a is equal to n of b by mu of b. This is only regarding how much is consumed or how much is produced. पहले आप इतना लिख लो. लिख लिया? ठीक है, तो अब देखो इसका इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे कभी भी एन बी का वैल्यू निकालना है, ठीक है, अगर मुझे कभी भी एन बी का वैल्यू निकालना है, तो वो क्या आएगा, वो आएगा म्यू ऑफ बी इंटू एन ए बाई म्यू ए. ठीक है, देखो ये आपको हो सकता है दिखने में कुछ भी लगे, बट इसका मतलब बहुत ही सिंपल है. अगर मुझे किसी और चीज का मोल्स निकालना है, ठीक है, अगर मुझे बी का मोल्स निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू ए, बी का मोल्स निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो मैं ए को खुद से डिवाइड करूंगा एंड बी से मल्टीप्लाई करूंगा. ठीक है, आप ये चीज अभी दिमाग में रखो, खुद से डिवाइड एंड सामने वाले से मल्टीप्लाई, खुद से डिवाइड एंड सामने वाले से मल्टीप्लाई. ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल. सपोज करो कि आपके पास है 2a प्लस 3b गिव्स यू लेट्स से 4d फॉर एग्जांपल. ओके, एंड लेट्स से कि आपके इसके हैं 30 मोल्स एंड आपके पास इसके हैं लेट्स से इसके हैं आपके पास 60 मोल्स. ठीक है, ओके, सबसे पहले आपको यहाँ पे ये निकालना है कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा. तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा बताओ. ठीक है, सबसे पहले आप वैल्यू निकालोगे. यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा बताओ. इन दिस केस द वैल्यू वुड बी correct, in this case the value would be 15, in this case the value would be correct 20. ठीक है, अच्छा, अब देखो तो आपको यहाँ पे ये चीज क्लियरली दिख गया कि आपका लिमिटिंग रीजन जो है वो है ये वैल्यू. ठीक है, तो देखो अब देखो आपको क्या समझना है कि या तो आप इस टर्म से आगे बढ़ो या तो आप इस टर्म से आगे बढ़ो. ठीक है, let's say this term is the first term, this term is the second term. ठीक है, एंड सपोज करो अगर मैं यहां पे लेबल करता हूं दिस इज x एंड दिस इज y. ठीक है, तो x जो है, ठीक है, x जो है वो एन ए को रिप्रेजेंट करता है या एन ए बाई म्यू ए को रिप्रेजेंट करता है. x जो है वो एन ए को रिप्रेजेंट करता है या एन ए बाई म्यू ए को रिप्रेजेंट करता है. करेक्ट, x जो है वो एन ए बाई म्यू ए को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है,
तो अगर आपके पास Na/μA है, अगर आपके पास Na/μA है तो फिर वैसे केस में आप सिर्फ μB से ही मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत। ठीक है, अगर ये कॉम्प्लिकेट हो रहा है तो फिर मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल में और सिंपल करके बताऊंगा। ठीक है, एंड अगर आप y को देखोगे, अगर आप y को देखोगे तो y क्या रिप्रेजेंट करता है, Na या Na/μA? करेक्ट, y जो है वो सिर्फ Na को रिप्रेजेंट करता है। तो देखो डिपेंड करता है, अगर आपको Nb निकालना है तो आपको ये पूरे प्रोसेस में जाना पड़ेगा। तो या तो आप Na से स्टार्ट करो या तो आप Na/μA से स्टार्ट करो। अगर आप Na से स्टार्ट करोगे तो यानी कि वो ये वैल्यू हुआ। ठीक है, एंड अगर आप Na/μA से स्टार्ट करोगे तो वो एक्चुअल में ये वैल्यू हुआ। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, लेट्स टेक दिस एग्जांपल। आपके पास है सेम 2a प्लस 3b गिव्स यू 4d, दिस इज 30, दिस इज 60। ठीक है, ओके, सपोज करो मुझे इतना पता चल गया कि ये जो है ये मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ यूजिंग मोल्स। ठीक है, हम मोल्स से स्टार्ट करते हैं। अब देखो आपको इतना पता है कि ए जो है ये तो पूरा कंज्यूम होगा, तो यहां से तो 30 जाएगा ही जाएगा। ये कितना बच गया, 0 बच गया। ओके, यस, नो, ओके, अब हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, वी गो स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको ये निकालना है कि बी कितना कंज्यूम होगा। बी निकालने के, रुको, बी निकालने के लिए आपके पास ऑप्शन क्या है, आपके पास ए का ऑप्शन है। ठीक है, आपके पास ए का इंफॉर्मेशन है, तो बी निकालने के लिए आप ए को यूज करोगे। ठीक है, देखो अगेन मैंने क्या मेथड बताया था, किसी और चीज को निकालने के लिए जो दिया गया है उसको डिवाइड, सामने वाले को मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आपको 30 दिया गया है, आप 30 को किस वैल्यू से डिवाइड करोगे, 30 को आप डिवाइड करोगे बाई 2। ठीक है, क्योंकि ये उसका खुद का है, एंड आपको b चाहिए तो आप b के वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे, खुद से डिवाइड, सामने वाले से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखो आपका क्या वैल्यू आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 45। ठीक है, 45 इज कंज्यूम्ड। क्लियर? या फिर अगर आपको फिर भी कंफ्यूजिंग ही लग रहा है, अगर आपको फिर भी कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप यही फॉर्मूला यूज करो, Na/μA इज इक्वल टू NB/μB। अब यही फॉर्मूला यूज करो। ठीक है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो Na इज 30, μA इज 2, NB आपको निकालना है, μB इज 3। ठीक है, अब इस तरह से सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपका वैल्यू क्या रहेगा, दिस विल बी 15। ऑलराइट, अब देखो अगर आपको D निकालना है, अगर आपको D निकालना है तो देखो आप A से भी निकाल सकते हो, आप B से भी निकाल सकते हो, दोनों से रिजल्ट जो है वो सेम ही आएगा। जैसे देखो अगर मैं A से निकालता हूं तो, अगर मैं A से निकालता हूं तो देखो आपका आएगा Na/μA इज इक्वल टू ND/μD। Na कितना है 30/μA कितना है 2, फिर इज इक्वल टू ND, ये आपको निकालना है, और μD का वैल्यू कितना है 4। तो ND का वैल्यू कितना आ जाएगा, सॉरी, ND का वैल्यू आ जाएगा 60। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा +60। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक पॉइंट मैंने आपको बोला कि दिस इज ओनली कंज्यूम्ड और प्रोड्यूस्ड, दिस इज ओनली कंज्यूम्ड और प्रोड्यूस्ड, कहने का मतलब क्या है कि मैंने यहाँ पे D का वैल्यू जो है, मैंने यहाँ पे D का वैल्यू जो है वो मैंने A के थ्रू निकाला, D का वैल्यू जो है वो मैंने A के थ्रू निकाला, बट आप B से भी निकाल सकते हो। ठीक है, आप B से भी निकाल सकते हो, लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है कि A के केस में तो दोनों वैल्यू बराबर थे, ठीक है, लेकिन B के केस में तो दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, राइट? तो A के केस में आप ये वाला 30 लो या आप ये वाला 30 लो, वैल्यू जो है वो सेम आएगा, लेकिन अगर आप B के केस में गलत वैल्यू ले लोगे तब तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। तो इन केस ऑफ B आप क्या लोगे, आप 60 लोगे या 45 लोगे? आपको यहाँ पे ये समझना है कि बी ओरिजिनली कितना दिया गया था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितना कंज्यूम हुआ है या कितना प्रोड्यूस हुआ है उससे फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे बी जो है वो कितना कंज्यूम या कितना प्रोड्यूस है, रिएक्टेंट हमेशा कंज्यूम होता है, तो बी कंज्यूम कितना हुआ, बी कंज्यूम हुआ है 45। ठीक है, आप ये इक्वेशन जो है
ये इक्वेशन यू विल ओनली यूज ऑन व्हाट इज कंज्यूम्ड और व्हाट इज प्रोड्यूस्ड, राइट। तो अब देखो यहाँ पे B जो कि कंज्यूम्ड है दैट इज 45, तो देखो आपका वैल्यू यहां से भी आ जाएगा। आपके पास है NB डिवाइड बाय म्यू B इज इक्वल टू ND डिवाइड बाय म्यू D, राइट। तो ये आपका आ जाएगा दिस इज 45/3 विच इज इक्वल टू ND डिवाइड बाय 4। तो देखो यहाँ पे आएगा 15 इंटू 4, देखो यहाँ पर भी आपका वैल्यू आ जाएगा 60। इज दिस क्लियर? ये आपको शुरू के एक दो एग्जांपल्स में कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, फिर आपको ये बहुत ही सिंपल लगेगा। लिख लिया क्या आप सभी ने? ये तो चलो क्लियर नहीं है, ये तो क्लियर नहीं है। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। आपके पास है लेट्स से 2a प्लस 5b गिव्स यू 4d प्लस 2c। ये वाला आप खुद से एक बार ट्राई करो। आपको a दिया गया है 20, आपको b दिया गया है 25। ट्राई करो, ठीक है। आपको ये बताना है कि ये कितना कंज्यूम्ड होगा, कितना प्रोड्यूस होगा एंड कितना फाइनली होगा। आप अपने पास आंसर करके रखो, आप अपने पास आंसर करके रखो। आप सिर्फ इतना ही बताओ कि यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा। ठीक है, मुझे लग रहा है आप में से मैक्सिमम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, हम इसे आराम आराम से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो लिमिटिंग रिएजेंट, इन दिस केस द वैल्यू इज 10, इन दिस केस द वैल्यू इज करेक्ट, इन दिस केस द वैल्यू इज 5। ठीक है, अब यहाँ पे हम अभी यही अज्यूम करते हुए चलेंगे, हम यहाँ पे अभी यही अज्यूम करते हुए चलेंगे कि जो भी लिमिटिंग रिएजेंट है वो पूरी तरह से कंज्यूम हो रहा है। तो अगर ये पूरी तरह से कंज्यूम हो रहा है तो ये कितना कंज्यूम होगा? 25 कंज्यूम होगा। ठीक है, नाउ दिस रिमेनिंग इज 0। ओके,
नाउ अगेन यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीथिंग, ठीक है, आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो, आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, ओके। अब देखो, जैसे कि अगर आपको a का वैल्यू निकालना है, ठीक है, अब आप ध्यान से सुनो, अगर आपको a का वैल्यू निकालना है, आपको a का वैल्यू निकालना है, लेकिन दिया किसका वैल्यू है, किस चीज का वैल्यू दिया गया है, बोलो। आपको b का वैल्यू दिया गया, ठीक है, आपको देखो यहाँ पे मुझे a का वैल्यू निकालना है, ठीक है, और मुझे दिया हुआ किसका है, मुझे b का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं कैसे करूंगा, a का वैल्यू निकालने के लिए b का जो भी वैल्यू दिया गया है जो कि कंज्यूम्ड या प्रोड्यूस्ड है, ठीक है, डिवाइडेड बाई जो भी b का कोएफिशिएंट है, खुद से डिवाइड एंड सामने वाले से मल्टीप्लाई। समझ में आया नहीं आया, ठीक है, जो भी गिवन है उसको खुद से डिवाइड एंड सामने वाले से मल्टीप्लाई, ओके ओके। तो अब देखो बी कंज्यूम्ड है 25, अगर आप 25 को उसको खुद से डिवाइड करोगे तो कितना वैल्यू आएगा, 5 आएगा, हाँ ना, ठीक है। तो आपने देखो, आपने ये वाला पोर्शन ऑफ द कैलकुलेशन कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट पोर्शन क्या है, सामने वाले से मल्टीप्लाई। तो सामने वाले के पास क्या है, 2 है, तो 2 इंटू 5 दैट मेक्स इट 10, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा -10, यहाँ पे रिमेनिंग इज 15, सॉरी यहाँ पे रिमेनिंग इज 10, ठीक है। थोड़ा बहुत समझ में आया, वी हैव स्टिल मोर टू टू सॉल्व, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। देखो अच्छा, लेट्स से कि आपको d का वैल्यू निकालना है, अब आप d का वैल्यू a से भी निकाल सकते हो, b से भी निकाल सकते हो, किससे निकालना है बताओ, d का वैल्यू a से निकालना है या b से निकालना है, ओके ओके, लेट्स से कि हमें वैल्यू जो है वो b से निकालना है, ठीक है, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट इट्स वैल्यू फ्रॉम b, ओके। तो देखो सेम तरीका, d जो है वो आप b से निकाल रहे हो, ठीक है, तो b से ही आप डिवाइड करो और लेकिन b से आप मल्टीप्लाई करो, ओके। तो b जो कि कंज्यूम हो रहा है दैट इज 25 डिवाइडेड बाय उसका खुद का वैल्यू कितना है, यहाँ पे खुद में क्या आएगा बताओ, करेक्ट, यहाँ पे खुद में आएगा 5 एंड d के पास क्या है 4, ठीक है। तो ये आपका आ गया, दिस इज नाउ इक्वल टू 20, सॉरी दिस इज +20, ठीक है। तो यहाँ पे रिमेनिंग आएगा 20, इज दिस क्लियर, ठीक है। वी हैव वन फाइनल सी, इसका वैल्यू किससे निकालना है, ए से निकालना है, बी से निकालना है, डी से निकालना है, किससे निकालना है, चलो बी तो हमने यूज कर लिया, लेट्स ट्राई आइदर ए और डी, किससे निकालना है, आइदर ए और डी, किससे, ए से, ओके ओके। चलो हम दोनों से ही निकाल लेते हैं, चलो हम दोनों ही से निकाल लेते हैं, हम ए से भी निकालते हैं, हम डी से भी निकालते हैं, लेट्स फर्स्ट ट्राई विथ ए, लेट्स फर्स्ट ट्राई विथ ए, ओके। देखो सी आपको निकालना है, सी निकालना किससे है, ए से निकालना है, तो आप उसको खुद से डिवाइड करोगे एंड सामने वाले से मल्टीप्लाई। तो देखो ए कितना कंज्यूम हुआ, ए कंज्यूम कितना हुआ, करेक्ट, यहाँ पे आप ए का वैल्यू लोगे 10, कितना प्रेजेंट था उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्या कंज्यूम हुआ क्या प्रोड्यूस हुआ उससे फर्क पड़ता है। तो डिवाइडेड बाई, अब ए के खुद के पास क्या है, करेक्ट 2, एंड सी के पास क्या है, सी के पास भी 2, तो ये आपका आ जाएगा दिस इक्वल टू 10, ठीक है। या फिर आप इसको डायरेक्टली भी देख के बोल सकते हो कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो जो वैल्यू यहाँ पर आएगा यहाँ पर भी सेम वैल्यू आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा +10, इज दिस क्लियर, ठीक है। या फिर अब देखो अगर आपको d से निकालना है, तो देखो एक तो सिंपल तरीका क्या हुआ कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू होगा यहाँ पे उसका हाफ होगा, तो यहाँ पे देखो 20 है, यहाँ पे देखो आ गया 10, क्लियर। या फिर जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया वहां से भी निकाल सकते हो, देखो सी आपको निकालना है डी से, तो खुद से डिवाइड, सामने वाले से मल्टीप्लाई, तो डी इज 20 डिवाइड बाय 4, सी इज 2, तो ये आ गया 10, क्लियर। We'll still try a couple of more examples.
Let's try one more example. ये वाला आपको खुद से सॉल्व करना है, आप सॉल्व करके रखो, फिर मैं आपको पूछूंगा. Let's say 20, 30, 40, 0, 0. कंप्लीट करो. कंप्लीट हुआ क्या? चेक करें. सबसे पहले लिमिटिंग चेक करते हैं. यहां पर क्या वैल्यू आएगा? करेक्ट. यहाँ पे, अच्छा सॉरी सॉरी, यहाँ पे 20 आएगा ना, यहाँ पे 10, यहाँ पे, यहाँ पे सी के ऊपर, यहाँ पे आएगा 20. तो आपका लिमिटिंग क्या हुआ? बी जो है वो लिमिटिंग हुआ. बी जो है लिमिटिंग हुआ. अगर सारा का सारा कंज्यूम हो गया तो यहाँ पे बचेगा 0, यहाँ पे आएगा -30. ओके. कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो आप, चाहे तो ए से ही स्टार्ट करो. ठीक है, वी कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर. वी कैन स्टार्ट फ्रॉम, लेट्स से वी स्टार्ट फ्रॉम ए. अगर आपको ए निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो बी इज 30 डिवाइडेड बाई 3, दैट मेक्स इट 10. ठीक है, 10 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो यहाँ पे आएगा -10 एंड यहाँ पे आएगा टोटल में 10 इज रिमेनिंग. क्लियर हुआ क्या? जो एक दो लोगों को डाउट हो रहा था, क्लियर हुआ क्या? I hope you guys are also noting it down in your copies. आप लोग सब नोट डाउन कर रहे हो ना? ठीक है.
अब देखो आपको सी निकालना है, सी आप कहीं से भी निकाल सकते हो, आप बी से आंसर निकाल सकते हो, आप ए से निकाल सकते हो, लेकिन मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ए से निकालना मेरे लिए ज्यादा इजी होगा। ठीक है, ए से निकालना देखो इजी कैसे होगा, यहाँ पे 1 है एंड यहाँ पे 2 है, तो मेरा डायरेक्टली डबल करना है। ओके, तो यहाँ पर जो -10 है वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा डायरेक्टली -20। ओके, तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे आपके पास बचा 20। अगेन देखो, अगर मुझे डी निकालना है, अगर मुझे डी निकालना है तो मेरे लिए इजी जो है वो या तो ए इजी रहेगा या तो मेरे लिए सी इजी रहेगा। ठीक है, या तो मैं इसको 4 टाइम्स कर लूं या तो मैं इसको 2 टाइम्स कर लूं, दोनों ही मेरे लिए बेटर रहेगा। ओके, लेट्स से आप किसी से भी करो रिजल्ट जो है सेम ही आएगा, तो लेट्स से कि मैंने सी से किया तो मुझे सिंपली इसको डबल करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा +40। वाई +40? बिकॉज नाउ दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज प्रोड्यूस्ड। ओके, एंड देखो अब अगर मुझे ई निकालना है, अगेन मुझे दिख रहा है यहाँ पे 5 है, यहाँ पे इजीएस्ट जो है ये 1 रहेगा, तो ये -10 का कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा +50। ठीक है, सो नाउ दिस इज +40, सॉरी दिस इज 40 एंड दिस इज 50। किसी को कोई डाउट बताओ? सभी को क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो स्लाइटली डिफिकल्ट, हो जाएगा आराम से, आप आराम आराम से करो, डेफिनेटली सॉल्व होगा। लेट्स से यू हैव 2a plus 3b plus 4c gives 5d plus 7e plus f। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेट्स से द वैल्यू इज 12, 18, 8, सारे मोल्स में ही है। ठीक है, बाकी के अब आप सॉल्व करो।
चेक करें। सबका हो गया ना, या टाइम चाहिए थोड़ा, 1-2 मिनट और टाइम चाहिए? लेट्स चेक। यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा बताओ, ए के ऊपर, करेक्ट, बी 6 करेक्ट, सी 2। तो आपको ऑब्वियसली दिख गया कि आपका सी जो है वो लिमिटिंग है, तो यहाँ से जाएगा 8, यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे बचेगा 0। ओके, अब आप मुझे डायरेक्टली बताते जाओ, ठीक है, ए कितना कंज्यूम होगा? करेक्ट, ए जो है वो 4 कंज्यूम होगा। आप डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पर जो है इसका हाफ हो जाएगा। ओके, यहाँ पे कितना आएगा बताओ? यहाँ 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 करेक्ट, यहाँ पे आएगा 6, सॉरी यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे रिमेनिंग इज 8, यहाँ पे रिमेनिंग इज 12। ओके, अब यहाँ पे कितना प्रोड्यूस होगा बताओ? ठीक है, करेक्ट, यहाँ पे आएगा 10 प्रोड्यूस होगा, तो ये आपका फाइनली आ गया 10। यहाँ पे कितना प्रोड्यूस होगा बताओ? करेक्ट, यहाँ पे आएगा 14, तो यहाँ पे आपका फाइनली 14 हुआ, दिस इज एफ। ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा बताओ? यहाँ पे आएगा 2, तो दिस इज 2। कितने लोगों ने पूरा करेक्ट किया? चलो, वेरी गुड वेरी गुड, काफी लोगों ने पूरा करेक्ट किया, काफी लोगों ने पूरा करेक्ट किया। ठीक है, ओके, सो इन केस किसी ने पूरा करेक्ट नहीं किया, आई एम गिविंग यू वन मोर चांस टू डू दिस कंप्लीटली राइट। ठीक है, आई एम गिविंग यू वन मोर क्वेश्चन ऑफ द सेम टाइप, फिर इसके बाद हम टाइप चेंज करेंगे। लेट्स से यू हैव p plus 2q plus 3r gives you, अच्छा बाय द वे आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कभी भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए है। एंड यू हैव लेट्स से 4s plus 5t। okay, you have let's say 12 moles of this, 20 moles of this and 24 moles of this। ठीक है, कंप्लीट करो। ठीक है, कंप्लीट दिस, देन वी विल स्टार्ट विद अ न्यू कॉन्सेप्ट। अरे वेरी फास्ट। ठीक है, मुझे लग रहा है मैक्सिमम का हो गया, चेक कर लेते हैं। दिस इज 12, दिस इज 10, दिस इज गोइंग टू बी करेक्ट, दिस इज गोइंग टू बी 8। तो आपका ये जो है ये लिमिटिंग आ गया, तो इसमें से 24 जाएगा, यहाँ पे बचा 0, यहाँ से कितना जाएगा बताओ? Q से, करेक्ट, Q से रहेगा 16, रिमेनिंग इज 4, एंड P से कितना जाएगा? करेक्ट, P से रहेगा 8, यहाँ पे रिमेनिंग इज ऑल्सो 4। ओके, S कितना प्रोड्यूस होगा बताओ? S32। द फास्टेस्ट वे वुड बी कि आप P से रिलेट करो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो आप डायरेक्टली इसका 4 टाइम्स कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 32, एंड यहाँ पे कितना आएगा बताओ? करेक्ट, यहाँ पे आएगा 40, दिस विल बी प्लस 40, सॉरी दिस विल बी 40। कितने लोगों ने पूरा करेक्ट किया? चलो गुड।
ठीक है, आई होप अब आपको स्टोइकोमेट्री जो है वो समझ में आ गया है मोर और लेस. Okay, so I'm going to introduce a slightly different concept. More or less same ही है, बस थोड़ा सा ही difference है, थोड़ा सा ही बस difference है. ठीक है, जैसे कि let's say now in this case you have a plus 2b giving you let's say c plus 3d. For example ये आपका equation है. Okay, and let's say कि आपके पास a जो है that is let's say 10 and b जो है that is let's say तो नहीं, अगर आपका लिमिटिंग रिलेशन सबके लिए सेम ही आता है तब तो सेम प्रोपोर्शन में ही जाएगा, तब तो आप कोई सा भी ले लो एक ही बात आएगा. एंड लेट्स से कि b का वैल्यू जो है दैट इज लेट्स से 12. ठीक है, अब देखो अभी आपको सॉल्व नहीं करना है. सबसे पहले अगर आप यहाँ पे लिमिटिंग रीजन बताओगे तो वो कौन सा आएगा? करेक्ट, ये तो आपको देखते ही पता चल गया यहाँ पे कि आपका लिमिटिंग रीजन जो है वो बी आएगा. ओके, एंड अभी तक हम जितने एग्जाम्पल्स करते आए हैं, जैसे यहाँ पे आर लिमिटिंग रीजन था तो यहाँ पे आर वाज कंप्लीटली कंज्यूम्ड. 24 आपने लिया तो 24 का 24 कंज्यूम हुआ. जो आपने यहाँ पे लिया वेयर सी वाज योर लिमिटिंग रीजन, यहाँ पे आपने इसका 8 लिया तो इसका 8 का 8 कंज्यूम हुआ. ठीक है, यहाँ पे देखो जैसे कि आपने लिया था बी एज लिमिटिंग रीजन तो यहाँ पे 30 का 30 कंज्यूम हुआ. So in all of the previous examples, whatever was the limiting reagent was consumed completely. But it is not necessary. It is not necessary कि वो चीज पूरी तरीके से कंज्यूम हो. जैसे कि यहाँ पे आपके पास जो लिमिटिंग रिएजेंट है दैट इज बी. ठीक है, अब अगर आपको बोला जाता कि रिएक्शन इज कंप्लीट, या अगर आपको बोला जाता कि लिमिटिंग रिएजेंट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड, तब आप बोलते कि हाँ ठीक है ये 12 है, ये 12 का 12 पूरा कंज्यूम होगा. लेकिन अगर आपको ऐसा बोला जाए कि द रिएक्शन इज नॉट कंप्लीट और द रिएक्शन इज ओनली 50% कंप्लीट, जैसे कि हम ये वाला एग्जांपल लेते हैं, द रिएक्शन इज ओनली 50% कंप्लीट, तो इसका मतलब बी कितना कंज्यूम होना चाहिए? अगर रिएक्शन 50% ही कंप्लीट हुआ है, करेक्ट, अगर रिएक्शन जो है वो 50% ही कंप्लीट हुआ है तो बी कंज्यूम होना चाहिए था 12. अब कंज्यूम होगा कितना? उसका 50% ही. हमेशा आप लिमिटिंग रिएजेंट के टर्म्स में ही सोचोगे, आप बाकी के टर्म्स में नहीं सोचोगे. ठीक है, जैसे यहाँ पे आप ए के रिस्पेक्ट में नहीं सोचोगे, जो 50% है वो लिमिटिंग के हिसाब से है, वो इसके हिसाब से नहीं है. ओके, क्योंकि चेंज हो जाएगा फिर. तो यहाँ पे आपको क्या समझना है कि आप हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट के टर्म्स में सोचोगे. तो अगर मेरा रिएक्शन 50% ही कंप्लीट है तो यानी कि 12 में से 12 नहीं जाएगा, सिर्फ 6 जाएगा. अब आप बाकी का कंप्लीट करो, अब आप बाकी का कंप्लीट कर सकते हो, करो. ठीक है, अगर बी जो है वो 6 जाता है तो आप बाकी सबको बैलेंस करो. वापस शायद आपने फर्स्ट वाले में गलत कर दिया. अब मुझे लग रहा है लोगों को समझ में आ गया है. तो देखो, सिर्फ इसमें और पुराने कॉन्सेप्ट में डिफरेंस क्या है कि वहां पे आप लिमिटिंग को पूरा कंज्यूम कर रहे थे, यहाँ पे आप पूरा नहीं करवा रहे हो. बाकी कैलकुलेशन जो है एग्जैक्टली सेम ही है. अगर यहां से 6 जाएगा तो यहां से कितना जाएगा? यहां से, करेक्ट, यहां से आपका जाएगा 3, आप डायरेक्टली इसको हाफ कर सकते हो. तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 7, यहाँ पे आपके पास बचेगा 6. राइट, यहाँ पे कितना प्रोड्यूस होगा बताओ? करेक्ट, यहाँ पे प्रोड्यूस होगा 3. आप सिंपली ए और सी को रिलेट करो तो यहाँ पे फाइनली बचेगा 3. एंड डी कितना प्रोड्यूस होगा? करेक्ट, डी प्रोड्यूस होगा 9. फाइनली इट इज 9. इज दिस क्लियर? ठीक है, कॉन्सेप्ट में कुछ भी डिफरेंस नहीं है. कॉन्सेप्ट में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इतना कि एक्चुअल में कितना कंज्यूम हुआ है. ओके, लेट्स ट्राई वन मोर एग्जांपल. अगर आपको समझ में नहीं आया है सो लेट्स ट्राई वन मोर एग्जांपल. ठीक है, आपको ये एग्जांपल से क्लियर हो जाना चाहिए. लेट्स सी, you have 2a plus b gives you 3c plus 5d. let's say कि आपके पास ये है 40 मोल्स, आपके पास ये है let's say 20 नहीं, let's say 15 मोल्स. ठीक है, मोल्स. And let's say the reaction is
20% complete. The reaction is 20% complete. आप खुद से एक बार ट्राई करो. चेक करें क्या? सबसे पहले यहाँ पे आएगा 20, यहाँ पे आएगा 15. सो नेचुरली बी इज योर लिमिटिंग. अच्छा ठीक है, कंप्लीट कर लो. ओके, तो B जो है B आपका लिमिटिंग आएगा. तो आइडियली अगर 100% कंज्यूम होता तो B जो है वो 15 का 15 कंज्यूम होता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 20% ही कंप्लीट हुआ है तो B एक्चुअल में कंज्यूम कितना हुआ? करेक्ट, B जो है वो 3 कंज्यूम हुआ. अब तो देखो सब कुछ बहुत ही फटाफट हो जाएगा. अगर ये 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे कितना आएगा बताओ? करेक्ट, यहाँ पे आएगा -6. दिस रिमेनिंग इज 34, राइट. ठीक है, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 3, तो यहाँ पे कितना आएगा बताओ? करेक्ट, यहाँ पे आएगा +9. सो दिस रिमेनिंग इज 9. ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा बताओ? +15, और यहाँ पे आएगा 15. ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट कंप्लीटली करेक्ट? ठीक है, चलो, आई कैन सी दैट मोस्ट ऑफ यू आर गेटिंग इट कंप्लीटली राइट. ओके, सो वंस मोर, मतलब क्या समझाऊं? देखो, यहाँ पे बी जो है लिमिटिंग, वो तो आपको दिख गया होगा. यस, नो, बी जो है लिमिटिंग, वो तो आपको दिख गया होगा. तो 15, आपको चाहिए 20% कंप्लीट. सो व्हाट इज 20% ऑफ 15? तो 20/100 × 15, ये कितना आ जाएगा बताओ? ये 3 आ जाएगा. यस, नो? ठीक है, तो अब देखो, आपने सिंपली 3 से स्टार्ट किया, बाकी सब तो हो जाना चाहिए. यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो जो यहाँ पे वैल्यू होगा उसका आपने यहाँ पे डबल किया. ठीक है, फिर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो आपने वैल्यू को ट्रिपल किया. यहाँ पे 5 है, तो आपने वैल्यू को 5 टाइम्स किया. ओके. Okay, so one final question for today's class. Okay, your reaction is H2 plus I2 gives you 2HI. ठीक है, question क्या है? Question is 8 grams of H2 and 2 moles of I2 are present. ठीक है, 8 grams of H2 and 2 moles of I2 are present if the reaction is 50% complete. If the reaction is 50% complete, ठीक है, how many moles of HI, how many moles of HI is formed? Try करो. How many moles of HI is formed? आपका रिएक्शन जो है वो 50% कंप्लीट हुआ. ट्राई करो, सिंपल सा ही है. आराम आराम से ट्राई करो, कोई जल्दी नहीं है.
ठीक है, नो नीड टू हरी, आप आराम से सॉल्व करो। ठीक है, और अगर आपने कर लिया तो फिर आप इसे नोट डाउन भी कर लो। Okay, so if you have completed it, I have to take attendance. अटेंडेंस के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ चैट बॉक्स में प्रेजेंट लिख दो। ठीक है, ऑल ऑफ यू शुड जस्ट टाइप प्रेजेंट इन द चैट बॉक्स जस्ट वंस। ठीक है, जो भी प्रेजेंट है सबको लिखना है, जो नहीं लिखेगा उसका अटेंडेंस गया। ठीक है, and from the next class for attendance, whenever you join, ठीक है, जब भी आप ज्वाइन करते हो आप सिंपली एक प्रेजेंट लिख दो। ओके, व्हेनेवर यू ज्वाइन जस्ट सिंपली टाइप अ प्रेजेंट, ताकि मैं आपका अटेंडेंस मार्क कर दूं। ठीक है, आई होप एवरीबडी हैज टाइप्ड प्रेजेंस। ठीक है, सबको एटलीस्ट एक बार लिख देना, एक ही बार आपको लिखने की जरूरत है। ओके, सो शैल वी चेक दिस वन? यस, टुडे इज द फर्स्ट टाइम आई टुक अटेंडेंस। नेक्स्ट टाइम से आप बस जब भी लॉग इन करो आप सिंपली एक बार प्रेजेंट लिख देना। ओके, आज मैंने फर्स्ट टाइम ही लिया है सो नो वरीज, नेक्स्ट टाइम से आप बस लिख देना। ओके, सो लेट्स चेक, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 8 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। H2 के अगर 8 ग्राम्स है तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा? करेक्ट, इट विल बी 4 मोल्स एंड I2 का आपको दिया गया है 2 मोल्स। क्लियरली आपको दिख रहा है कि यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो I2 होना चाहिए। द रिएक्शन इज ओनली 50% कंप्लीट, तो I2 कंज्यूम कितना होगा? करेक्ट, इसमें से सिर्फ 1 मोल, सॉरी इसमें से सिर्फ 1 मोल ही कंज्यूम होगा, रिमेनिंग इज 1, इसमें से रहेगा, सॉरी इसमें से रहेगा 1। ठीक है, यहाँ पे रिमेनिंग इज 3 एंड यहाँ पे इसका डबल प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ पे प्रोड्यूस होगा 2, सो फाइनली 2 मोल्स ऑफ HI इज प्रोड्यूस्ड। इज दिस क्लियर? ठीक है, सो लेट्स डू अ क्विक रिकैप, आज हमने क्या क्या किया है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्टेड विथ लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्टेड विथ लिमिटिंग रिएजेंट, फिर हमने इसको और भी एक्सटेंड किया कि आप लिमिटिंग रिएजेंट का वैल्यू शॉर्ट में कैसे निकाल सकते हो, बाय यूजिंग n बाय म्यू। ठीक है, देन फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि अगर आपको b का वैल्यू निकालना है तो आप a के रिस्पेक्ट में कैसे निकालोगे, a से खुद से डिवाइड करो एंड b से मल्टीप्लाई करो। ऑलराइट, फिर इसके अलावा हमने डिस्कस किया कि अगर आपका रिएक्शन जो है वो 100% कंप्लीट है तो फिर आप वैल्यूज कैसे निकालोगे। ठीक है, एंड अगर आपका रिएक्शन जो है वो 100% कंप्लीट नहीं है तो भी आप कैसे हर एक चीज का वैल्यू निकालोगे। सो दिस इज ऑल दैट वी हैव डन टुडे। इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू रिवाइज, आपको रिवाइज करना ही करना है, आप रिवाइज नहीं करोगे भूल जाओगे। ठीक है, सो यू एब्सोल्युटली हैव टू रिवाइज।